देखिए ये आपका जो अगला वैरायटी है दशमलव में दिया गया है और इसका क्या निकालना है, लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा निकालना है। इसके पहले आपने भिन्न का लसा पढ़े थे, आप भिन्न के लसा पढ़े होंगे। अब यहां से क्या है, दशमलव का लसा निकालना है। तो दशमलव का लसा जो है एकदम भिन्न के लसा के बराबर है, उसी के जैसा है। आपकी सीटेट के एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न हमेशा बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 3 पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों, 75। क्या दिया हुआ है? 3.75। तो ये देखेंगे दशमलव उड़ाने के लिए सबसे पहले देखेंगे दशमलव को अगर उड़ाना है तो दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1। दशमलव के हिस्से का क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 2। कितने डिजिट हैं? 2। तो दशमलव के 2 को 0 दे देते हैं। क्लियर? फिर आगे जो दिया हुआ है यहाँ 7.25, तो देखेंगे यहाँ दशमलव को उड़ाने के लिए यहाँ से दशमलव को हटाने के लिए 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां कह रहा है कि लसा निकालने के लिए, क्या बोल रहा है? लसा निकालने के लिए बोल रहा है कि इसका लसा क्या होगा, इसका लसा क्या होगा। तो लसा निकालने का तरीका आपको ये चीज जानते होंगे कि जब भी ये देखेंगे भिन्न में बदल गया, क्या चीज में बदल गया? भिन्न में। अगर हम इसको अब ऐसे लिखें कि 375/100 और ये हो गया 725/100, तो यदि अब हम इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं। अगर नहीं भी कैंसिल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भी भिन्न का यदि लसा निकालना होगा, तो अगर भिन्न का लसा निकालते हैं तो अंश का लसा, अंश का एलसीएम और हर का क्या? एचसीएफ। अगर भिन्न का मौसा निकालना होगा तो अगर भिन्न का लसा बोलेगा तो अंश का लसा, और भिन्न का मौसा पूछेगा तो ऊपर वाले का हमेशा मौसा। और इस चैप्टर का नाम ही है लसा और मसा। तो अगर ऊपर लसा निकल गया, मसा हो गया, तो नीचे क्या हो जाएगा? लसा। यानी इस प्रश्न में बोला लसा निकालने के लिए, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, नीचे में क्या है देखेंगे, नीचे 100 है, क्या है? तो 100 का एचसीएफ क्या होगा? 100 का एचसीएफ 100, यानी 100 से 100 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 100 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यानी इसको काटने की जरूरत नहीं है, बिना काटे इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत है। देखेंगे 375 और दिया है 725। 725 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? तो जब भी इस तरह के प्रश्नों का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसमें से देखेंगे क्या करेंगे कि कौन सी संख्या से कटेगा। कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़ा में दोनों आए। 5 के पहाड़ा में आएगा, लेकिन देख रहे हैं यहाँ अंत में 75 और ये 20 के अंत में क्या है? 25 है। तो इसका मतलब है कि 25 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 25 से। 25 से कम अर्थ में कटेगा, 25 से कम 25। 37 में से 25 जाएगा 12, 12 5 125, इसलिए 25 से 5 मर्थ में कट जाएगा। यहाँ देखें 25 दूनी 50, 72 में से 50 जाएगा, बचेगा 22, और 22 और 5 ऐड करेंगे तो 225 हो जाएगा, जो कि 2 मर्थ में कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो देखेंगे 25 गुना 15 गुना 29, यह क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। इस एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं? 25 15 29 को सीधे ले जाकर यहां पुट कर देते हैं। 25 गुने 15 और गुने 29,
और नीचे इसका HCF कितना आएगा 100, तो कट जाएगा। देखिए 25 से कितना मर्त में कट जाएगा 4 मर्त में, कितना मर्त में कट जाएगा 4 मर्त। अब क्या करेंगे 15 से 29 में गुना करना है। अब 15 से 29 में गुना करना है तो 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है। अगर मैं इसमें आगे जाऊं कि 15 को 29 से गुना करना है, इसका मतलब 15 का पहाड़ा कौ बार पढ़ना है 29 बार। जैसे मैंने बताया था आपको एक दिन कि 5 गुने 3 का मतलब होता है कि 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो वो 15 आएगा। अच्छा 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब वो कितना आएगा। चाहे 5 को आप 3 बार जोड़ दीजिए तब भी 15 आएगा, चाहे 3 को कितना बार जोड़ दीजिए 5 बार जोड़ दीजिएगा तब भी आपका कितना आएगा 15। उसी तरह से इस 15 गुने 29 का मतलब कि 15 को क बार जोड़ना है 29 बार, कितना बार 29 बार। लेकिन आप 29 बार ना जोड़ के कितना बार जोड़ दीजिए 30 बार। तो 30 बार जोड़ेंगे तो 0 का 0 और 15 तिया कितना 45, 400 कितना हो जाएगा 50। ठीक है 15 को कितना बार जोड़ना था क बार, जोड़ा क बार, कितना बार ज्यादा जोड़े हैं आप 1 बार, तो इसको माइनस कर दीजिए 400 कितना हो जाएगा 35। यानी यहां पे हमारा कितना आ जाएगा 435 और इसको 4 से भागा देना है तो भाग दे दीजिए 4 एकम 4 और 35 से देखेंगे तो 4 अठे 32, नहीं 4 से भागा देंगे देखेंगे 4 एकम 4 और 3 बचेगा तो 0, फिर देखेंगे 4 अठे 32, ठीक है, और 32 हो जाएगा, फिर 3 0 4 7 28 4 यानी 108.75 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ 4 से भागा देके देख लेंगे आप, 4 से इसमें हम भाग देके दिखा देते हैं आपको। 4 से हमको 435 में भाग देना है तो 4 एकम 4 कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा 3, ऊपर से उतरा 3 लेकिन 4 से भाग नहीं लगा तो इसके हिस्से का क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे 0। जैसे 0 बैठाएंगे इस 3 के हिस्से का, फिर ऊपर से क्या उतर जाएगा 5, तो 4 अठे 32 कट गया, कितना आ गया 3, फिर यहाँ दशमलव देंगे 4 सत्ते 28, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर दशमलव के हिस्से के 0 4 5 20 कट गया, और यही चीज आपका कितना आ गया 108.75 जो कि यहाँ पे आंसर था आपका 108.75। कोई दिक्कत, ठीक है। तो दशमलव का आप जो प्रश्न है थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है 1.2, इसका मौसम पूछ रहा है बच्चों, दशमलव उड़ा दीजिए नीचे 10, वहाँ 0.24 आया, दशमलव उड़ा दीजिए 1 और दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो 0 और 6 का मौसम बोल रहा है, और इसका क्या पूछ रहा है मौसम पूछ रहा है, तो और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, समझेंगे। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, पहले कैंसिल कर लीजिए फिर बना लेंगे। 2 से काटेंगे 6 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5, 2 से 4 से इसको काट लीजिए 6 मर्त में और 4 से इसको काट लीजिए 5 25 मर्त में, तो यहाँ आ गया 6/5 और वहाँ आ गया 6/25 और यहाँ आ गया 6/1 आ गया। अब इसका क्या बोल रहा है मौसम बोल रहा है, क्या बोल रहा है मौसम बोल रहा है। तो मौसम का मतलब क्या हुआ अंश का, चूंकि ये भिन्न में ना आ गया तो भिन्न का मौसम बराबर क्या होगा, जिसका अगर मौसम बोलेगा तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे मौसम और नीचे वाले का क्या निकालेंगे लस, ऊपर वाले का वही चीज निकालेंगे जो प्रश्न में पूछेगा। अगर प्रश्न में लौसम पूछता है तो हमेशा हम लोग ऊपर वाले का लौसम निकालेंगे, प्रश्न में यदि मौसम पूछता है तो ऊपर वाले का मौसम निकालेंगे। तो अंश का मौसम निकालेंगे, यहां अंश का मौसम, तो देखेंगे अंश में सब क्या क्या है सिर्फ 6 क्या है, तो अंश का मौसम सिर्फ क्या हो जाएगा 6, और हर का यदि लौसम निकालते हैं तो हर का लौसम जरा समझेंगे, हर का लौसम 5 और 25 है, क्या है 5 25 1 का लग दो, देखेंगे 5 के पहाड़ा में 25 आ जाएगा तो 5 के हट जगह बच कितना जाएगा 25। मैंने एलसीएम को शुरू में ही
ये कैसे आया एलसीएम, इसके लिए हम क्या अलग से वीडियो और अलग पहले पढ़ा चुके हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा देखेंगे, अगर निकालेंगे तो 900 बटा लॉस यानी 6/25, जो कि दिया नहीं है यहाँ। ये क्या चीज में दिया है, दशमलव में। क्या चीज में दिया हुआ है, दशमलव। तो 25 से क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे। लेकिन अगर हम बनाते तो 25 से 6 में भाग नहीं देते। अगर आप समझ सकते हैं तो इस चीज को समझ लीजिए। हम क्या करते कि इस 25 को हम लोग 100 बनाते। अच्छा, इस 25 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, मैंने 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना किया। तो यहां गुना करना तुम्हारी जरूरी था, लेकिन यहां आपकी गुना करना क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि भिन्न का नियम है कि यदि अंश में 4 से गुना करेंगे तो हर में भी 4 से गुना करेंगे। जिस संख्या से ऊपर गुना करेंगे उसी संख्या से नीचे भी सेम चीज, एकदम बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। तो देखेंगे ये हो जाएगा 6 चौका 24, आई हो जाएगा 25 चौका 100। अब देखेंगे आई क गो जीरो है नीचे, तो 2 गो जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि आई 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और दशमलव क्यों होगा, इसलिए कि यहाँ 1 दिया हुआ है। जिस तरह दशमलव होता तो दशमलव के बदले में क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। और दशमलव के बाद क गो अंक होता था, 1 गो अंक, तो क गो नीचे 0 लिखते थे 1। यहाँ पे आप दशमलव के बाद क गो अंक होता था, 2 गो, तो लिखते थे इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे हमने भी क्या लिख दिया, 0.24। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन। कोई दिक्कत? अगर नहीं आपको अगर इस तरीके से बनाना है तो आप क्या करते कि 25 से 6 में भागा दे लीजिए। 25 से 6 में भागने लगे, इसे 25 से 6 छोटा है तो 0 दे दीजिए, 60 हो जाएगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा, कैंसिल बच जाएगा 10, फिर दशमलव को हिस्से के 0, 25 चौका 100, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ आंसर कितनी आ गया, 0.24, जो कि ऑप्शन में दिया हो। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पे प्रश्न बोला है, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सीखेंगे आप भी, कि दो संख्याओं का मशा जो दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, लौसत 693 है। इनमें से एक संख्या जो है 77 दिया है। क्या दिया है, एक संख्या जो दिया है वो 77 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि होता है कि लौस गुने मौस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी लौस मौस का गुणनफल बराबर पहली संख्या और दूसरी की संख्या गुणनफल। यानी अगर इसको हिंदी में लिखें तो लौस गुने मौस बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखना मौसा कितना दिया, 11। देखिए यहां मौसा कितना दिया, यानी लौसा और मौसा का जो गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखेंगे आप पहली मौसा कितना दिया 11 और लौसा कितना दिया 693। और लौसा और मौसा का जो गुणनफल होगा, यदि इसमें से एक संख्या पहली संख्या 77 दिया है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी सेकेंड नंबर पूछ रहा है, तो सेकेंड के सेकेंड रख देंगे। अब देखेंगे बहुत आसान हो गया। ये 11 इधर गुणा में है, क्या है, इधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, भाग में। नहीं भाग में आ रहा है, मत उतना टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ क्या करना है, अब हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। जिसको निकालना है जिसको गोली मारना है उसको इधर रहने देंगे, अब बाकी को भगा देंगे। तो 77 गुना में है, जैसे गुणा में है इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। भाग का मतलब नीचे। देखेंगे 11 से 7 मर्त में कट गया, 11 7 77। 7 से देखें कैंसिल करेंगे ये इसको, जैसे ही 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा। देखिए 7 तक देखेंगे यहाँ पे 7 से कटेगा कितना, 7 9 63, 7 9 63, 69 में से 63 जाएगा, बचेगा 6। 6 के बाद फिर 3 आ जाएगा, हो जाएगा 63, और फिर 7 9 63, यानी सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, 99 होगा। क्या आंसर जाएगा, 99 जाएगा। कोई दिक्कत? बना लेंगे, चलो।
सेम प्रश्न यहां भी कि मौसम 96 है, कितना है मौसम 96 और लौसा कितना है 1296। और यदि एक संख्या इसमें 1864 दे दिया तो पहली संख्या को नीचे ला दीजिए और दूसरी संख्या निकाल देंगे। क्यों मैंने किया, इसलिए कि इस प्रश्न में देख रहे हैं जैसे एक फॉर्मूला क्या है कि जैसे ही अगर दूसरी संख्या निकालनी होगी तो पहली संख्या गोली मारना है दूसरी संख्या को, तो पहली संख्या को भगाना पड़ेगा। तो पहली संख्या कहाँ भाई, गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा ना। यहाँ पे देखे ना आपने, जैसे दूसरी संख्या निकालना था तो 77 ऊपर था, इधर आके क्या हो गया था नीचे। तो हम शुरू से ही ऐसा कर देंगे, सीधे 864 को नीचे कर देंगे। अब यदि 96 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो आप इसको काट सकते हैं। हम तो कहेंगे तो सीधे 96 को ही सीधे 9 से काट देंगे, हम सीधे ही 9 मर्त में कट जाने वाला है, ये सीधे 9 से 9 मर्त में जाएगा। क्यों जाएगा थोड़ा आप भी समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आप कोई दुकान में जा रहे हैं, बनिया वाला मेथड समझिए कि आपके पास टोटल 864 रुपया है। मान लीजिए कि 864 रुपया है और आपने कोई कपड़ा खरीदा सूट का जो 96 रुपया मीटर कपड़ा है, तो आप बताइए कि 96 रुपये मीटर है तो 864 में क मीटर खरीदेंगे। तो कैसे हम हिसाब जोड़ने नहीं आ रहा, कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल नहीं है मेरे पास, हम अनपढ़ है, कैसे जोड़ेंगे। तो मान लीजिए कि क रुपये मीटर है, 100 रुपये मीटर है। कितना रुपये मीटर है, 100 रुपया मीटर है। कितना रुपये मीटर है, 100 रुपये। अच्छा 864 रुपया हमको नहीं हिसाब जोड़ने आ रहा है, क्योंकि इधर बढ़ा हुआ लिए तो इसको भी थोड़ा बढ़ा लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास 900 रुपया है। कितना रुपया है, 864 रुपया, तो 900 रुपये नहीं दीजिएगा, 9 का 100 टकिया न होगा। हाँ जी, 864 रुपया अगर किसी, मान लिया आप किसी दुकान में सामान कपड़ा खरीदने जा रहे हैं और आपके पास 864 रुपया टोटल हिसाब हुआ, तो आप कितना रुपया दुकानदार को दीजिएगा, 9 को 100 टकिया दीजिएगा, चाहे 8 को 100 टकिया दीजिएगा, फिर को 50 टकिया, लेकिन अधिकतर आप ज़्यादा 100 रुपये का नोट है तो 900 रुपये दीजिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ 90 था और यहाँ 100 था और यहाँ 900 था, तो को 100 टकिया का 900 होता, 9 गो का। इसका मतलब 96 896 से 864 कौ मर्त में कटता, 9 मर्त में। अब पुनः 9 से, अच्छा 12 से काट लीजिएगा, 2 से काटिएगा, जितना मर्जी उससे काट करके आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि आप हम डायरेक्टे काट दिए, आपकी मर्जी 12/96 काट लीजिएगा, 12 से ये भी कटेगा, 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, इसको 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, आपकी मर्जी, जैसे कैंसिल कर लीजिए। 9 से इसको भाग देंगे, देखेंगे तो 9 से इसको भाग देके देख लीजिए, 9 एकम 9, 12 में भाग देंगे, 9 एकम 9 बच गया 3, 3 9, 9 चौका 36, फिर 3 6, फिर 9 चौका 36, यानी सेकेंड नंबर आपका आ गया 144। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दो संख्याओं का मौसम 13 है, लौसा 156 है। यदि पहली संख्या 39 है तो क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी सेकेंड नंबर। तो देखेंगे 13 तिया कितना हो गया 39, और 3 से इसको काट दिए, 3 5 15 और 3 दूनी 6, यानी आंसर कितनी आ गई 52 दिया हो। ये आसान था, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं था, प्रोसीजर सबका एक ही है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एक प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 21 तथा लौसा 210 है। मौसा कितना दिया हुआ है 21 और लौसा दिया हुआ है 210। यदि एक संख्या 105 दिया हुआ है तो 105 चला जाएगा नीचे, दूसरी संख्या निकल जाएगा, 105 से ये 2 मर्त में कट जाएगा, और 21 दूनी कितनी हो जाएगी 42। आंसर कितनी हो जाएगी 42। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब यहां पे दिया हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका जो दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्त 72 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां से इन सब चीजों को समझना है।
देखेंगे